गीता प्रेस सर्वोपरि गीता प्रेस करती पतितों का उद्धार अनोखी गीता प्रेस करती सब जग का उद्धार अनोखी गीता प्रेस सुख भोग वासना धन की दुख पीड़ा अंतर मन की सुख भोग वासना धन की दुख पीड़ा अंतर मन की मेटे सबका नाम निशान अनोखी गीता प्रेस अनोखी गीता प्रेस सारे प्रवचन लगाएंगे गीता प्रेस जय श्री संत शिरोमणि सेठ अनोखी गीता प्रेस सब ग्रंथन सुलभ करावे हे सब ग्रंथन सुलभ करावे देश विदेश पहुँचाए पूर्ण योग भक्ति अरु ज्ञान अनोखी गीता प्रेस अनोखी गीता प्रेस सर्वोपरि गीता प्रेस करती सब जग का उद्धार अनोखी गीता प्रेस हरि भक्तन चित्र दर्शावे हृदय में प्रेम बढ़ावे हरि भक्तन चित्र दर्शावे हृदय में प्रेम बढ़ाए जय जय संतों के सरकार अनोखी गीता प्रेस कल्याण के ग्राहक बनाओ घर घर में अलख जगाओ कल्याण के ग्राहक बनाओ घर घर में अलख जगाओ प्रेमी भगत करे गुणगान प्रेमी भगत करे गुणगान अनोखी गीता प्रेमी थे जोगी तपसी अरु ज्ञानी कर्मठ विरक्त अरु ध्यानी थे जोगी तपसी अरु ज्ञानी कर्मठ विरक्त अरु ध्यानी ऐसे दुर्लभ संत से मान अनोखी थारी प्रेस अनोखी थारी प्रेस सर्वोपरि गीता प्रेस करती सब जग का कल्याण अनोखी गीता प्रेस बोलिए गीता प्रेस की जय वसुदेवं कंसचाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्त्वतः जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा भूतमद्भाव मार्गधा बहवो ज्ञान तपसा पूतमद्भाव मार्गधा वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं मैं
भर में खराब रास्ते जाना नहीं है, ये पक्का विचार कर लो, बहुत बल मिलता है, शक्ति मिलती है, भगवान की, संत महात्माओं की, शास्त्रों की, धर्म की सहायता मिलती है। ये सब हमारे साथ में है। निमित्त मात्र बहु सभ्य शासन, भगवान कहते हो तुम निमित्त मात्र बन जाओ। मैं आता तुम जय, ये सब मारे हुए हैं। भगवान कहते हैं सब मारे हुए हैं, मैं आता तुम जय, मेरे मारे हुए तुम मार दो। ऐसे काम को लोग आदि भगवान के मारे हुए हैं, थोड़ा सा निमित्त बन गो, उसका बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सज्जनों में लग जाओ। हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, ऐसे पुकारो। काम क्रोध लोभ आदि के प्रति आ जाए तो प्रभु को पुकारो, अपनी वृत्ति से ठीक करो, नहीं हो तो भगवान को पुकारो, बड़ा लाभ होगा, बड़ी सहायता मिलेगी। सच्चे हृदय से प्रार्थना को भक्त सच्चा गा जाए तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए, बहुत जल्दी पहुंच। आज के जमाने में ये सत्संग करते हैं, यह अधिक मामूली नहीं है। 60 वर्ष से ऊपर हुआ हम यहाँ आए हुए, उस वक्त वे कन्हैया जी नाम थे, वो बीमार थे, मर रहे थे। तो शेर जी ने कहा कि आज के जमाने में ये सत्संग करने वाली ऋषि है, जैसे भीष्म जी के पास में ऋषि मुनि आए थे, ऐसे आज के जमाने में ये भी ऋषि है। तो जमाना तो बहुत गिर गया उसके बाद, 60 वर्ष से ऊपर की बात है, 89 की बात है, 1989 संवत विक्रम संवत। तो उसके बाद में तो बहुत गिर गया समय, बहुत गिर गया। तो इस समय में जो सत्संग की रुचि है आप रखते हो, इधर सुनने की, सत्संग करने की रुचि है भीतर से, ये नकली नहीं है। साथ में नकली रहती है, परंतु भीतर में असली रुचि है। तभी तो खर्च करते हो, परिश्रम करते हो, घर छोड़ते हो, व्यापार छोड़ते हो, सत्संग के लिए यहाँ आते हो। ये कोई भगवान की विशेष कृपा है। सत्संग की बातें आज के जमाने में बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। अब थोड़ी सी हिम्मत करो, अभी तत्व की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, परमात्मा को बोध हो जाए, ये हो सकता है। क्योंकि आप लोग विचार कर देखो कि आपका इतना उद्योग, इतनी तत्परता, इतनी मोक्षेच्छा इतनी नहीं है, उतना होने पर लाभ होता है। अगर भीतर से इच्छा हो तो कितना लाभ होगा, बहुत विशेष लाभ होगा। बड़ी सत्संग की बड़ी मार्मिक बातें मिलती है, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें मिलती है। अपने आपस में चर्चा करते हैं, बड़ा लाभ होता है। थोड़ी सी रुचि और कर दो बस, अब हमें जीवन इसी लगे। जितने भाई बहन बैठे इनका विचार हो जाए कि अब अपना कल्याण करना है, संसार की उन्नति हो न हो, निर्वाह हो न हो, अन्न मिले न मिले, फिर हम तो इसको उन्नति करेंगे तो बहुत सरलता से हो जाएगी। बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। हृदय का विचार कर दो कि आध्यात्मिक उन्नति करनी है। मैं तो मेरे पर तो ऐसा असर पड़ता है कि आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। आपको इतना मालूम है नहीं है, मेरी तो अटकल है, पता नहीं है क्या नहीं है, पर हो रहा है, बिल्कुल परिवर्तन हो रहा है। आज के जमाने में देखो तो बहुत विशेष हो रहा है। पापों की प्रवृत्ति बड़ी जोर से हो रही है। तो इसमें चेत करो, भगवान के भजन में लगो, राम 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 भजन में लग जाओ भाई। और उपाय नहीं है ऐसे भयंकर जमाने में जीने का। सच्चे हृदय से भजन में लग जाओ। और विशेष मेरी प्रार्थना है, अपने कुटुंबियों को, पड़ोसियों को, प्रेमियों को, परिचितों को भगवान में लगाओ, गीता में लगाओ, भगवान नाम में लगाओ, सत्संग में लगाओ।
बड़ी भारी एक विलक्षण सहायता की बात है। इस समय गीता प्रेस साहित्य से बहुत लाभ होगा। सरल साहित्य, बड़ी मार्मिक बातें सुगम रीति से बताई गई है, उसका प्रचार करो, बहुत लाभ होगा। हृदय से प्रचार करो, कृपा कर दो। आप इतने बैठे हो, अपने पास 510 पुस्तकें रखो, पढ़ने के लिए दो, पर्स ले लो, फिर दो, ले लो, बहुत लाभ होगा। मुफ्त में रहने से इतना लाभ नहीं होता, क्योंकि पढ़े नहीं पढ़े बाद में, और देखोगे पढ़ने के लिए तो पढ़ेंगे, पीछे पूछो पढ़ लिया क्या? थोड़ा पढ़ा, पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ गया तो फिर जाओ, चीजें दो। ये प्रचार का तरीका बहुत बढ़िया है। मुफ्त में देने की अपेक्षा कीमती है। ये खर्चा तो कम होता है, लाभ ज्यादा होता है। ये भाई लोग आप इतने बैठे हो गए, सब काम करो तो हमारा बड़ा भारी काम हो जाएगा, बड़ा भारी काम होगा। भक्तों के चरित्र और सत्संग की ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ने को दो, बड़ा लाभ होगा। हमारे को भाई मिलते हैं ना, अपरिचित भाई मिलते हैं, कभी सत्संग आए नहीं, ऐसे भाई अभी मेरे को कई बार मिले हैं। ऐसे मेरा परिचय इससे हुआ पुस्तकों से, तो मेरे तो बहुत लाभ हुआ, हमें बहुत लाभ हुआ। लोग झूठ तो नहीं बोलते हैं, कहते इस पर विश्वास करो। इसलिए आप लोग इतने आप विचार करो तो कितनी सहायता हो जाए। एक व्याख्यान चलाता हूं मैं, और इतना करो तो मेरे से कई गुना अधिक लाभ आपको हो जाएगा। उत्साह रखो, पढ़ने को दो पुस्तक, और पढ़ लो फिर ले लो, फिर दो पढ़ने को फिर ले लो। ऐसे सब भाई बहन ऐसे करे, कितना लाभ होगा, बहुत बड़ा भारी लाभ होगा। आपको बड़ा भारी पुण्य होगा। ऐसे घोर पापों से बचाओ, आप बचा सकते हो। 10, 15, 20 और 5-7 मान ले उसमें, तो भी आप बहुत नफे में रहे। शेर जी ने कहा था, वो बंगाल में अकाल पड़ा तो सहायता के लिए गए, चावल दे उनको कीर्तन में लगाओ। शेर जी ने कहा था कि यहाँ पर हजारों रुपए खर्च हो, उसमें 100-200 भी उसमें सफल हो जाए तो सब रुपये सफल है, थोड़े भी आदमी बच जाए तो। यह सत्संग भी शेर जी का कमरा बनाओ, खर्चा लगता है। 1 वर्ष अगर सत्संग हो गए तो कमरा सफल हो गया, वो रुपया सफल हो गया। बड़ा जैसे काम में कहाँ रुपया लगता है, सत्संग के समारोह में कहाँ पैसा लगता है। बड़ा भारी पूरी, बड़ी भारी शांति मिलती है सत्शास्त्रों के प्रसार से। बड़े सस्ते में राम गीता की, रामायण की, सत्संग की बातें मिलती है, बहुत सस्ती। कोरे कागज नहीं मिले इतने में पुस्तकें मिलती है बड़ी बड़ी। आप पढ़ो और पढ़ाओ और औरों को लगाओ, बहुत लाभ की बात है, बड़ी भारी लाभ की बात है। एक मौका है अभी, बड़ा सुंदर अवसर आया हुआ है। ऐसे अवसर को जाने मत दो, तुम लगो, लगाओ, आप भी भजन में लगो, जप में लगो, कीर्तन में लगो, और पापों से बचो, अन्याय से बचो, हत्या से बचो। राम 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 सच्चे हृदय से लगो भाई, बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, बड़ा भारी होगा। आप दान पुण्य करते हो उसे इतना लाभ नहीं है। अन्नदानम महादान, अन्नदान को महादान बताया। अन्न प्राणी प्राण दान है, अन्नदान है वो, उससे भी ज्यादा सत्संग का दान है, असली अभय दान है, असली अभय दान। कितना भय बढ़ जाएगा, कितनी शांति मिलेगी, बड़ा उपकार होगा। गाँव में अपने अपने मोहल्ला में कितना लाभ हो जाए, कितना लाभ हो जाए, बोला पुरुष तो करे एक जगह, रेस्टिया करे 2 जगह, शास्त्र पीर दोनों जगह, बहुत लाभ की बात है। अन्नदान से बड़ा भारी अन्नदान है, सर्व से उत्तम अन्नदान है दानों में, पर इनसे भी दान अन्न से क्षणिकता तृप्ति। अन्नदानम महादानम विद्यादानम ततोधिकम। अन्य क्षणिका तृप्ति यावत जीवन तो विद्या, वो लौकिक विद्या, और यह आध्यात्मिक विद्या, विद्या न इसके समान दान कोई है ही नहीं, वही नहीं।
सत्संग के द्वारा कितना लाभ होता है कोई ठिकाना नहीं है। और आप इसलिए कृपा करो अपने अपने गाँव में मोहल्लों में सत्संग पूर्ण पुस्तक पढ़े। रुचि नहीं है लोगों के पढ़ने में, पर वो लगा दो रुचि हो जाएगी। ऐसे नए नए आदमी मैंने देखा है, रुचि नहीं है, पढ़ रुचि हो जाए, सत्संग में रुचि नहीं है, अब मुझ रुचि आ गया। वो सारी आया करते, वो क्यों को लगाता हो। नए नए आदमी रास्ते में आगे लगा दे। वहां रामायण का पाठ होता, उसमें ड्राइवरों को राम प्रसाद जी मुद्रा रुपये ले ले, आज बैठ सत्संग बैठ गया। अब मुर्द आया है तो मुर्द में बैठा है, 1 रुपये दे, रुपये दे, सत्संग बैठ जाए, रुपये दो उसमें बैठ गया और सत्संग लग गया। बहुत लाभ होता है, ऐसे लगा हुआ आप, बड़ा पुण्य होगा आपको। पैसा खर्च करने से करना नहीं पड़ेगा, बहुत लाभ होगा। खर्च तो बहुत थोड़ा, कोई कोई जगह मैं पूछा अच्छी तो किसी को दे दिया, नहीं तो पढ़ने के वास्ते हो, बहुत लाभ होगा। नारायण 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 नारायण। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं। नारायण 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 नारायण। देखो, थोड़ी देर स्वामी जी महाराज जी की वाणी सुनते हैं, ये कितनी कल्याणप्रद और कितनी शांति देने वाली है। तो हम इस मार्ग में चल रहे हैं, तो इस मार्ग में हमारे सबसे बड़ा हितैषी कौन है? पारमार्थिक मार्ग में जो हमारी पग पग पे मदद करेगा, तो हमें इन बातों का ठीक बोध होना चाहिए कि वास्तव में हमारा सबसे बड़ा हितैषी कौन है। तो सबसे बड़ा हितैषी हमारा हम स्वयं है। हमारे बराबर हितैषी ना तो कोई भगवान है, ना संत महात्मा, ना धर्म, ना भगवान का नाम। अपने से बड़ा हमारा हितकारक हितैषी दूसरा कोई नहीं है। हम स्वयं निश्चय करें तो भगवान से लाभ ले सकते हैं, संत महापुरुषों से लाभ ले सकते हैं, धर्म से, भगवान नाम से लाभ ले सकते हैं। और यदि हमारा स्वयं का निश्चय नहीं होगा तो कोई काम नहीं आएंगे। जैसे पशु पक्षी हैं, अब उनका कोई स्वयं का निश्चय नहीं है तो भगवान भी है, धर्म भी है, सब कुछ है, लेकिन उनके काम कोई नहीं आता। तो इसलिए सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण, हम स्वयं अपने आप, अपने सबसे बड़े हितैषी हैं। और फिर जब हम इस मार्ग में चलना आरंभ करते हैं तो पग पग पे हमें कठिनाइयां दिखती हैं। पग पग पे हम अपनी ओर देखते हैं, हम जो निश्चय करते हैं उस पे हम चल नहीं पाते। इतनी दुर्बलताएं, इतनी स्वभाव की प्रबलताएं हैं कि हम निराश हो जाते हैं। परंतु सबसे पहले जैसे भी हम हैं, स्वयं निश्चय करें और फिर उसके बाद, स्वयं निश्चय के बाद, इस संसार में सबसे ज्यादा हमारा हित चाहने वाले
पूज्य स्वामी जी महाराज जी हैं। स्वामी जी की वाणी जो है ये हमारा बहुत परम कल्याण करने वाली है, इतना हमारा उत्साह वर्धन करने वाली, इतनी हमारी गलतियों को माफ करने वाली, इतना जीवन के अंतिम श्वास तक हमारा साथ देने वाली। तो गीता में भी अर्जुन ने इस बात को कहा है कि किन से मेरे को दो दो हाथ करने हैं उनको मैं देख तो लूं। अर्थात हमारे अपने पक्ष में कौन है और हमारे विरोधी पक्ष में कौन है। तो सबसे पहले तो हम स्वयं खुद, और नंबर 2 पे फिर परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी। तो स्वामी जी महाराज जी की देखो एक तरह से ये किसी पहले हमारी सनातन संस्कृति में एक परंपरा थी कि संतों के पास जाते, गुरु आदि महापुरुषों के पास जाते, उनसे हम शिक्षा आदि लेते, फिर बाद में गुरु दक्षिणा दी जाती। तो गुरु दक्षिणा जो है उसी से जो हमने जो प्राप्त किया है वो सार्थक होता है। जब तक हम गुरु दक्षिणा न दें तब तक हमारे को जो उनसे मिला है वो हमारे जीवन में काम नहीं आता। तो गुरु दक्षिणा की परिपाटी हमारी सनातन संस्कृति का एक मुख्य ये है। तो ऐसे ही परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी की भी गुरु दक्षिणा है। आपको मालूम क्या है स्वामी जी की गुरु दक्षिणा है? बहुत बढ़िया। ऐसे ही पूज्य सेठ जी ने कहा, जब उनका सत्संग समाप्त होने वाला था तो उन्होंने कहा कि भी देखो अब लोग आप घर जा रहे हो तो एक भेंट हमें दे जाओ कि अपनी तरफ से अपने अगले जन्म को निमंत्रण मत देना। ये पूज्य सेठ जी की एक तरह से गुरु दक्षिणा थी, भेंट थी। और स्वामी जी महाराज जी ने एक प्रवचन में मैंने सुना कि ये इसी बात को महाराज जी ने कहा कि ये सेठ जी ने कहा था और हमारी भेंट क्या है, हम भगवान के हैं इस बात को मान लो, ये हमारी भेंट है। इतना सालों से, इतने समय से हमने सत्संग सुना, वर्षों से लगे हैं, एक बात मान लो बस, हम भगवान के हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज जी ढाले गांव हर साल जाते थे। पूज्य महाराज जी भी स्वामी जी के सानिध्य में अनेकों बार वहां पे गए। तो गोपी कृष्ण जी थे जिन्होंने वो बड़ा उनका प्रयास था और गीता प्रेस, गीता भवन वहां पे बनाया। और स्वामी जी महाराज जी का उस गीता भवन के प्रति बड़ा अपनापन था। यहां तक स्वामी जी ने बात कही, बोले ये गीता भवन तो सेठ जी का है और वो गीता भवन मेरा है। इतनी बात कही थी, इतना अपनापन था उस ढाले गांव वाले। हाँ, तो वहां पे गोपी कृष्ण जी थे, वही उनका सब कुछ, उन्होंने अपना पूरा जीवन उसमें लगा दिया। और स्वामी जी महाराज जी का मैंने देखा उनके प्रति बड़ा स्नेह, बिल्कुल महाराज जी उनको संत मानते थे उनको, और बड़ा मतलब, और वो भी महाराज जी के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति थे। तो स्वामी जी ने एक प्रवचन में कहा ढाले गांव में, ले गोपी कृष्ण जी आप इतना काम करते हो, इतना मतलब अब सत्संग का आयोजन साल में एक बार होता था वहां पे, और वो भी कोई 10 दिन का, पर 10 दिन के आयोजन में उनकी महीनों की तैयारी होती थी, महीनों की तैयारी, क्योंकि लगभग 10,000 लोग वहां पे आते थे और इतने मकान वगैरह बनाए। और वो जमीन भी स्वामी जी महाराज जी ने छांट के दी थी कि ये जमीन है यहाँ पे, मतलब ये आप मतलब गीता भवन के लिए लो है। हाँ, मैं तो 2 बार, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा थी कि यार एक बार जरूर देखना महाराज जी इतना। हाँ, क्या महाराज जी ये बोले कि तो एक बार जरूर जाके आना चाहिए। मैंने कहा हाँ जरूर जाके आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। मेरे भी मन में थी, तो भगवान ने तो पूरी कर दी। 2 चातुर्मास हमारे वहां पे हो गए।
नहीं, हम तो बाद में गए। मैं तो अभी कोई 4-5 साल पहले। हैं? हाँ, तो आप भाग्यशाली हैं। हम महाराज जी उस टाइम, महाराज जी जब दक्षिण में जाते थे ना, हम लोगों को वहां पे धोरे छोड़ जाते थे। हाँ, अपनी सारी मंडली जो थी, अपने उड़ीसा वाले, हम सब लोगों को धोरे पे छोड़ जाते थे, और साथ में तो 7-8 लोग ही जाते थे। नहीं, कुछ भी है। हाँ, फिर जैसे भी है, महाराज जी का स्वभाव बड़ा ये था। अभी आपने घटना छेड़ी तो मेरे को बात याद आ गई। ऐसे ही जगन्नाथपुरी का एक बार कार्यक्रम बना। जगन्नाथपुरी का कार्यक्रम बना और उसमें सूचना दे दी गई कि जगन्नाथपुरी में कार्यक्रम है, इस बार रामायण का पाठ है। तो अपने उड़ीसा के 15-20 साधक थे, उनको बहुत खुशी हुई। उन्होंने, हाँ, तो उनको बहुत खुशी हुई, विशेषकर चितरंजन जी को। तो इतनी खुशी हुई उनकी कि उन्होंने 24 घंटे का अखंड कीर्तन रखा। नहीं, यहां पे धोरे पे, मतलब, और नहीं, अभी जाने की भी बात हुई और उसमें यह निर्णय हुआ कि सबको लेके चलेंगे। तो सबको लेके चलेंगे, तो इसलिए अपने उड़ीसा वालों को बहुत प्रसन्नता हुई। और मेरे को अच्छी तरह याद है, चितरंजन जी हमारे पास भी, पंकज जी ऐसे चलेंगे, वैसे करेंगे, वह दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। उनके बहुत विशेष बात था। तब स्वामी जी की सेवा में नहीं आए थे। तो ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने जैसे नाम लिया, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी इतने लोगों को ले जाएंगे, 1 लाख का खर्चा पड़ जाएगा। तो बोले ऐसा है, यहीं पे बैठ के भजन करें। 50 लोग थे कम से कम में। तो शाम को वे 7:30 बजे स्वामी जी महाराज जी धोरे पे जहां पे प्रवचन करते थे, वहीं पे पीछे मीटिंग हुई। तो अपने 20, 30, 40 जितने थे बुलाया। अंधेरा हो गया था, तो महंत जी बैठे थे और स्वामी जी बैठे थे। तो स्वामी जी का तो मैंने स्वभाव देखा बात मानने का। तो महाराज जी का ठीक है। तो स्वामी जी ने उनको कहा, हम लोगों को कहा कि देखो ऐसा है, आप लोग भजन कर रहे हो, करो। तो उसमें हमारा एक ब्रह्मचारी बोले, नहीं महाराज जी, हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे। बोले बेशक हमारे को ऋषिकेश मत ले जाना, वहां तो हम जाएंगे। तो मैं महाराज जी की ओर देख रहा था, तो महाराज जी की बात अच्छी नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि महाराज जी का स्वभाव बात मानने का था। तो फिर महाराज जी का मैं भाव, उनके सामने बैठे थे सारे। तो महाराज ने कहा, भाई हमारा तो ऐसा स्वभाव नहीं रहता, पर उनका ऐसा आग्रह देखा तो फिर महाराज ने कहा, चलो फिर ले चलो। एक नहीं, सबको। हाँ, तो जो भी है, तो फिर मतलब जैसे भी आपने बताया ना कि भाई महाराज जी का तो भाव यही रहता था, पर वैसी बातें भी थी, पर स्वामी जी का अपना स्वभाव बात मानने का था। हाँ, फिर गए थे। हाँ, तो स्वामी जी महाराज जी ने उन गोपी कृष्ण जी को भी ये बात कही कि गोपी कृष्ण जी, आप इतने सालों से इतना उद्योग करते हैं, एक बात मान लो तो आपका ये सारा आयोजन सफल हो जाएगा। 30 साल तक स्वामी जी लोग वहां पे गए। तो उनका महाराज जी तो बोले, हम भगवान के हैं, मैं भगवान को, इस बात को मान लो, सब आपका सफल हो जाएगा। है? देखो, भगवान के मानने का, जैसे बड़ा प्रत्यक्ष में आपको एक बात बताऊं। जैसे कोई व्यक्ति आपको अपने आप को पुलिस का या टीचर आदि भी मान लेता है, तो कितनी उसमें एक, अब फौज का ही मान लेता है, नौकरी लग जाती है तो घर परिवार को सबको छोड़ के कहां बॉर्डर में वहां पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, और जैसा ऑर्डर मिलता है वैसा करते हैं, सारी प्रतिकूलताएं झेल लेते हैं। ठीक है, तो एक नौकरी करने पर भी इतनी ज्यादा प्रतिकूलताओं को प्रसन्नता से कि भाई हम तो नौकरी कर रहे हैं, तो वैसे हम भगवान के हो गए तो हमारी तो पग पग में अपनी रुचि रहती है। अब धोती की तुमने कही थी, आज तो पहन के आगे इज्जत रख लिया। अच्छा,
तो एक धोती के लिए महाराज जी कहते हैं, उसको मारने में भी हमारे इतना जोर पड़ जाता है? हम लोगों को समझाना बड़ा कठिन है। कैलाश जी ने कहा था ना हमारा स्वभाव कैसे सुधरे, तो मैंने कहा था हमारा स्वभाव सुधरना बड़ा कठिन है। क्योंकि स्वामी जी महाराज जी, एक हमारे भंवर जी कहते थे, ले देखो ये जितने स्वामी जी के पास में रहते हैं ना हम लोग, अब स्वामी जी महाराज जी के पास जैसे चल रहे हैं ना, ये आगे भी ऐसे ही चलेंगे बोले। अच्छा, तो उन्होंने कहा बोले जैसे अभी स्वामी जी के पास में रहे हैं ना, आगे भी ऐसे ही चलेंगे बोले। जो भजन में लगे हैं भजन करेंगे, और जो उपद्रव में लगे हैं वो उपद्रव भी करेंगे। क्यों? क्योंकि महापुरुष जो है ना, वो मतलब फिर किसी को उस रूप में स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है ऐसे ही ऐसे ही। तो परंतु फिर भी उसमें उनका अपनापना रहता है, वो अपना अपनी काम कर जाता है। जैसे गैला गुग्गा बाण कल्याण हो जाता है, पर फिर हम रहेंगे वैसे। तो मेरे है कि हम भगवान के, हम संतों के। तो ये कल्याण तो होगा, निश्चित होगा। देखो जो स्वामी महाराज पुरुष स्वामी जी की दृष्टि में आ गए ना, उनका निश्चित कल्याण है। क्यों? क्योंकि उन महापुरुषों का और दूसरा कोई संकल्प ही नहीं है, और उन्होंने अपनी शक्ति को दूसरी जगह कहीं खर्च भी नहीं किया। अब स्वामी जी महाराज जी के पास में ही बजरंग जी सोनी थे, आदरणीय बजरंग जी, अपने धवन जी, उनकी माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम थी। हाँ हाँ, सही बात। तो मतलब इतनी उनकी प्रॉब्लम थी, पर स्वामी जी ने कभी ऐसा नहीं किया अभी कोई बीमारी ठीक कर दी हो, किसी का कोई लॉक, कुछ नहीं, कभी नहीं। हाँ हाँ, ये अभी बजरंग जी की बात बता रहे हैं, मैं बता देता हूँ क्या बता रहे हैं, अच्छी बात बता रहे। बोले बजरंग जी सोनी 6 महीने में से कोमा में पड़े थे। महीने में जब उनके कोमा में गए थे ना, 2-3 दिन पहले मैं पास में था, तो उन्होंने कहा कि कैलाश जी मैं आपको एक बात बताता हूँ मेरे जीवन की, और बहुत विशेष बात बताता हूँ। वो रिकॉर्डिंग ढूंढना उसको। हाँ, रिकॉर्डिंग किया था मैंने। तो उन्होंने कहा कि कैलाश जी मैं जिस काम के लिए आया था ना, वो मेरा काम पूरा हो गया। अच्छा हो कि मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा, लेकिन आपको कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे मतलब है कि 4 बातें होती है, वो चारों पूर्ण हो गई। मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे कोई मतलब शंका नहीं है, कोई मेरे लिए मतलब कोई ऐसी बात, 4 बातें जो बताते हैं महाराज जी। हाँ, चिंता, भय, शोक और संदेह। मैं निश्चित हूँ। मैंने कहा क्या हुआ ऐसा, क्या बात? बोले उन्होंने कहा इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि मुझे स्वामी जी महाराज मिल गए। अब मेरे को ये बस ये बताया उन्होंने, बहुत मैंने रिकॉर्ड किए। और देखो ऐसे ये हमारी सनातन संस्कृति की एक बड़ी महत्वपूर्ण परिपाटी है कि जिसको भी उपदेश दिया जाता है, अंत में उसके मुख से ही स्वीकार करवाया जाता है कि बस तेरा काम हो गया। जैसे अर्जुन से भगवान ने पूछा क्या तेरा मोह नष्ट हो गया? हाँ महाराज, मोह नष्ट हो गया। सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा है। तो ऐसे ही जितने भी महाराज जी का सत्संग वारा कर रहे हैं ना, तो अंत में, और देखो ये मेरे मन में आती है, जो भी तत्परता से लगे हैं, तो जीवन के अंत में उनकी, जैसे बजरंग जी सोनी जी ने खुद कहा ये बात। एक दिन मैं यही बात पूछने के लिए बाबू केशवराम जी के पास भी गया। हाँ, ये भी थे साथ में। मैंने पूछा, मैंने कहा बाबूजी अब आपकी स्थिति कैसी है? आज से कोई 3-4 साल पहले, क्योंकि हमने देखा खूब प्रश्न उत्तर करते थे, परंतु उन्होंने बड़ी सरलता से बात कही। बोले आप बिल्कुल गई बीती एक साधारण आदमी से भी गई बीती ये 3-4 साल पुरानी बात है, परंतु ये इसमें बात पता क्या है, सत्संग किया था ना एक। हाँ, तो उन्होंने ये जो बात कही, तो देखो
उनकी स्थिति आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, बहुत बढ़िया है। 96 साल की उम्र में भी कैसे शेरों की तरह गरजते हैं वो। और अभी चितरंजन जी बता रहे थे और आनंद जी महाराज जी बता रहे थे, आनंद जी के पास में मैं गया था, 1.5 महीना उनके साथ में रहा। बोले अभी केशवराम जी बाबूजी के पास में था, तो बोले अरे आनंद जी हमारा घर तो बैकुंठ हो रहा है। तो मैंने पूछा बाबूजी कैसे? बोले हमारा सारा परिवार एक साथ बैठ के रोज सत्संग और कीर्तन करता है, तो इतनी उस वक्त आनंद और प्रसन्नता होती है, ऐसे लगता हम बैकुंठ में आ गए। ये पूज्य केशवराम जी ने कहा है। तो ऐसे ही हम लोग देखो, आप लोगों से अब ये जरूर मेरी कहना है भाई, आजकल घर वाले सारे नहीं बैठते, पर घर में आप जाएं तो कम से कम जितने भी बैठे, पति पत्नी बैठे, तो साथ में बैठ के आधा पौना 1 घंटा कीर्तन भजन करें। इससे बड़ी भारी शांति मिलती है। सारा मन के जो मनोमालिन्य है वो सारे दूर हो जाते हैं। बाहर करते हैं हम, परंतु घर में भी जरूर होना चाहिए। और इससे कितना परस्पर अनुराग, एक दिन में पहले भी मैंने बताया था, ये बात कही थी कि हमारी सनातन संस्कृति में ये देखो ये आदर्श हैं भगवान शंकर और पार्वती, तो उनका दाम्पत्य जीवन कितना मधुर और सरस है, क्योंकि हर वक्त भगवत चर्चाएं करते रहते हैं। विष्णु, भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता, तो उनको कोई ना कोई कथा पुराण सुनाते रहते हैं। और हमारे घरों में ये व्यवस्था नहीं रहती, और इसलिए वहां पे कला रहती है। हर घर में पति पत्नी ऐसे ही भगवान शंकर और पार्वती के साथ की तरह बैठ के थोड़ी देर इस प्रकार का घंटा भर भगवान नाम का संकीर्तन, और कोई पुस्तक ले लें और उसको क्रम से पढ़ते जाएं। बड़े आजकल तो मैं देखता हूं कि आजकल घर परिवार के जो आपसी रिश्ते हैं वो इतने खराब हो चुके हुए हैं, पति पत्नी वाला, तो बहुत बड़ा दुख होता है देख के। मतलब बाकी किसी की बात सुन भी लें, लेकिन बड़ा है जो सत्संग करते हैं उनकी भी ऐसी दशा होती है। तो ये एक कारण क्या है, ये फिर भी हम पूरा ध्यान नहीं देते, है भी कलयुग का प्रभाव, परंतु फिर भी ऐसी महापुरुषों की बात माननी चाहिए, उससे बड़ा लाभ होता है। तो ये स्वामी जी महाराज जी की जो बात मैं आपको बता रहा था कि अब इस सत्र का भी अभी अंतम ये है, बस कल और परसों का दिन है। तो ये स्वामी जी महाराज जी की बात कि हम भगवान के हैं, इस बात को सरलता से मान लें। और इसमें जैसे भी दिनेश जी ये बात कह रहे थे कि हमने मान तो लिया, सभी कहते हैं हम भगवान के हैं, तो और इसमें महाराज जी ने देखो छूट भी बहुत दी है। इसमें स्वामी जी महाराज जी ने छूट भी बहुत दी है। यहां तक कह दिया कि आपके आचरण भी ठीक नहीं दिखे आपको, तब भी इस बात को रद्दी मत करना है। क्योंकि ऐसा होता ना, हम देखते यार हमें फर्क तो कुछ पड़ा नहीं, ये हुआ, कसौटी नहीं लगानी। आपसे बोले महाराज जी ने बार बार निवेदन किया कि आपको कुछ ना दिखे तब भी महापुरुषों की इस बात को उखाड़ना नहीं, इसको बस हाँ ठीक है महाराज जैसे भी हैं, कितनी बड़ी, हाँ कसौटी भी नहीं लगानी, और जैसे भी हैं। मुझे महाराज जी कह रहे हैं, शरणानंद जी महाराज झूठ मूठ कह दो। अच्छा हाँ मैंने पढ़ा। अच्छा स्टिकर, आप एक बार झूठ मूठ ही कह दो, मेरे नाथ। बहुत बढ़िया। हम देखो 2-3 बार तो रोज कह ही देते और आपसे भी कलवा लेते हैं। उधर तो भाई बात तो है जो है ही। हाँ अब झूठ मूठ, वो झूठ मूठ नहीं है, वो रहेगा, वो तो है। तो कितनी बड़ी बात कह दी महाराज, झूठ मूठ। शरणानंद जी कह रही है बात, वो इतने सत्य के पुरोधा हैं। तो यही बात हम सबके लिए, देखो सबके लिए, उन महापुरुषों की। और एक बात मैंने और देखी, मैंने स्वामी जी के स्वभाव में खूब अच्छे से देखा कि जिन लोगों से महाराज जी का अपनापन हो गया ना, वो उनके दोषों आदि को देखते ही नहीं। बिल्कुल मैंने देखा महाराज जी, आप तो बहुत बड़ा करीब सानिध्य मिला आपको। रामाधार जी थे, रामाधार जी को देख के महाराज जी ऐसे बांछें खिल जाती थी महाराज जी की। कुछ दिन के बाद में आते ना तो बहुत राजी होते, बहुत। और बजरंग जी सोनी, तो एक दिन बजरंग जी सोनी सरदार शहर से आए,
महाराज जी धोरे पे थे और महाराज जी बिल्कुल पास में बैठ के वो वहां पे उनके पास में आए, प्रणाम वगैरह किया। तो महाराज जी जैसे गाय बछड़े को चाटती ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे इतने प्रेम स्नेह से उनको देख रहे थे और इतनी आत्मीयता से बोले, देख बजरंगा। बाकियों से महाराज जी आप कहते थे, बजरंग जी से तो ऐसे देख बजरंगा तू जाए ना माने चोखा को नहीं लागे। और फिर इतनी बात कह दी, बोले ये जितने भी हैं ना, सबकी ओर दृष्टि की महाराज जी, उसमें सारे अपने महाराज जी के परिकर जितना समाज सब खड़े थे, डूंगर जी, नवल राम जी महाराज जी, आप चित्रन सब, बोले जितने भी है ना, माने किसी की कोई गर्ज नहीं, पर माने थारी गरज है। बोले इतनी बड़ी बात स्वामी जी ने कही, बोले मेरे को किसी की गर्ज नहीं, पर माने थारी गरज है। इनका बेटा ना रामावतार, हाँ, वो आता लेने के लिए, तो पिताजी कहता ना, तो बस स्वामी जी महाराज के पास है। बहुत मतलब महाराज जी कहे उसको कोई भी जरूरी है संसार की दृष्टि से, तो महाराज जी को कहता, और महाराज जी कई बार नट जाते, बस उसको तकलीफ होती। एक कारण ये भी था कि वो महाराज जी को मैं उसकी कम था पढ़ा पता मेरे को, वो शरणानंद जी की किताबों में। अच्छा, शरण जी की पढ़ता था। हाँ। अच्छा, ये तो अच्छा। हाँ, उसमें अच्छा। बहुत यूं अच्छा, मतलब उसको महाराज जी जब नटते ना, तो हालांकि अपने मन की बात पूरी नहीं होती, तो आरंभ की बातें, तो उसको बड़ा भारी लगता। पिताजी तो कह रहे हैं स्वामी जी के पास, उसको व्यवहार संसार की दृष्टि से जरूर लगता ना, जरूरी वहाँ कोई ओसर मोसर वोसर कई होते रहते हैं संसार के काम, ये तो परवाह नहीं करते उस महाराज जी। और महाराज जी जब जाते हैं ना भजन जा, तो भाई हाँ तो यही बात और या कोई दूसरा भजन गाता ना, हाँ, महाराज उदास हो जाते। वो कोई धुरंधर अपने आप को कोई है। इसीलिए स्वामी जी महाराज जी को, क्योंकि महाराज जी को ना, ये क्योंकि महाराज जी का तो प्राणी सत्संग था, और वो सत्संग वही शुरू करते तो महाराज जी को बड़ा अच्छा लगता, और वही बाद में कीर्तन करते ना, तो इतना महाराज जी को इतने, मतलब ये मैंने देखा, जिनको संत महापुरुष स्वीकार कर लेते हैं ना, फिर उनके गुण दोष की ओर ध्यान ही नहीं देते। तो ये महापुरुषों की उनका बड़ी आहेतु की कृपा है। तो हमारा बड़ा ये सौभाग्य है हम सब का, जो इन महापुरुषों की शरण में आए हैं, और इतनी सी बात हम मान लें। और बाकी उनका स्वभाव इतना उदार, इतना कृपालु है कि उनका तो केवल काम ही कल्याण करने का है। तो एक स्वामी जी का एक छोटा सा लेख है, हम भगवान के हैं, बस 2-3 पन्ने का है, छोटा सा काम है मानव मात्र के लिए। तो ये 18वां लेख है। लेख का श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता। देखो हमारी भूल यही है, हमारी गलती एक ही है बस, कि हम हैं भगवान के चेतन पर मानते शरीर। सत्संग यही है, इतनी सी बात की ओर हमारी रहे, बस सारा काम इतने से ही, एक लाइन में ही है सारा। और बार बार इतना सत्संग में यहीं पे दृष्टि डलवाते हैं, और फिर हम संसार के प्रभाव में आके बह जाते हैं। अर्थात उनको अपना मान लेता है। जैसे किसी पिता का कोई पुत्र होता है, उससे भी विलक्षण हम भगवान के पुत्र हैं, परंतु हमने भगवान को अपना ना मानकर प्रकृति में स्थित शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना मान लिया। यही बंधन है, यही बंधन है। इसके सिवाय और कोई बंधन नहीं है। जैसे शरीर में माता पिता दोनों का अंश है, ऐसे हमारे में भगवान और प्रकृति दोनों का अंश नहीं है। हम केवल भगवान के अंश हैं। मम एव अंशः। भगवान का अंश होने से हम भगवान में ही स्थित हैं, पर हमने प्रकृति में स्थित शरीर को अपना मान लिया। यही हमारी गलती है। प्रकृति का अंश तो प्रकृति में स्थित रहा, हम ही अपने अंश ही भगवान से विमुख हो गए। जड़ तो सपूत ही रहा, हम ही कपूत हो गए।
इतना सा सुधार, इतना सा विवेक, इतनी सी दृष्टि हमारे में चले जाए, बस वो ठीक है, हम बिगड़ गए। इतना सा काम। और देखो आज स्वामी जी महाराज जी ने जैसे भी कैलाश जी ने वो भजन गाया ना, उसी पे मेरे को आया गीता प्रेस का, मैं कोई इसी संदर्भ में लगाएं, तो स्वामी जी महाराज जी ने भी आज एक और भेंट मांगी कि आप सब जितने भी यहाँ पे सुन रहे हैं गीता प्रेस की पुस्तकें अपने पास रखें हैं। और ये देखो आप लोग जितने भी बैठे हैं, मेरे विचार से जो जिनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है उनकी बात तो अलग है, परंतु फिर भी सारे इतने संपन्न हैं कि 400-500 रुपए का दान तो हर महीने कर सकते हैं मेरे विचार से। तो हर महीने एक कल्याण का गाहक बनाओ, 1 साल का। कोई आपका जो भी परिचित वगैरह है उसको इसमें 300 रुपए लगते हैं और 200 रुपए उसका ये होता है, रजिस्ट्री चार्ज होता है, तो टोटल 500 रुपए लगते हैं। उसमें बिना रजिस्ट्री वाला होता है, पर बिना रजिस्ट्री वाला मत करना, रजिस्ट्री वाला। हर महीने एक गाहक कल्याण का बनाओ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, व्यक्तिगत रूप में। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ना हर महीने विचार रखो, हर महीने में किसी एक परिवार को कल्याण के साथ जोड़ूंगा। तो कितना बड़ा, अभी देखो स्वामी जी ने यह बात कही, और फिर कल्याण की यह बात है कि हर महीने आएगी, और जब हर महीने आएगी तो हर महीने कुछ न कुछ तो पढ़ोगी, और उसमें सेठ जी के, स्वामी जी के, भाई जी के, सबके लिख मिल जाते हैं, और दूसरी छोटी छोटी बातें भी कई मिलती हैं, विशेषांक भी आता है। तो इतना सा आप ये कर लो तो भी आपके द्वारा कितना बड़ा पुण्य अर्जित हो जाएगा। 1 महीने का 500 रुपया, 12 महीने का कितना हो गया, 6000 रुपया। तो इतना सा आप लगाओ। और एक अभी स्वामी जी महाराज जी ने बात कही, दान पुण्य की बात कह रहे थे, एक प्रवचन में महाराज जी बोले कि आप लोग दान पुण्य करते हैं, इससे सैकड़ों हजारों गुण पुण्य इसमें है कि आप गीता प्रेस की पुस्तकें लेके सस्ते दामों में बंटवाओ। ये स्वामी जी के ये थे। तो देखो महापुरुष तो कह सकते हैं, अब उनको है, हाँ बहुत अच्छा काम है। हर महीने आएगी ना, अब पुस्तक तो लेके कोई रख भी देता है, पर हर महीने आएगी तो 2-4 बार तो देखेगा देखेगा। तो ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी इन महापुरुषों की। हाँ 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 हाँ। और विशेषांक आएगा, और इस बार तो बहुत विशेषांक आने वाला है। इस बार जो है वो तो बहुत शताब्दी अंक, इसमें जितने 100 अंक निकले हैं उन सबका सार ले रहे हैं वो, पूरे 100 साल शताब्दी अंक। इस बार तो सब बने, उसके जितने भी आप लोग हैं ना, सब कल्याण के गाहक बने, और पूरे 100 साल का सार, कोई धर्म का है, कोई भगवान नाम का है, जितने अंक, हाँ देखो, तो सबके सब इसके लाभ उठाएं और औरों को भी बनाएं। हाँ सस्ता भी है हमारा। तो इस बार तो हमने महाराज जी 50 गाहक तो बना दिए कल्याण के। 100 वर्षों के जो कल्याण जो छपे ना, उसकी जो मेन फोटो है सारे उसमें है। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो 100 वर्षों की कमाई आपके पास आ जाएगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि हर महीने एक ऐसा 500 रुपया इसमें खर्च करो, और इसमें बड़ा आपको शांति मिलेगी, बड़ा सुख मिलेगा। बहुत बढ़िया। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत वस्तुएं हैं, पर कोई भी वस्तु हमारी नहीं है, हमें निहाल करने वाली नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों का राज्य भी मिल जाए तो भी उससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो वस्तु हमारी है ही नहीं, वो हमें निहाल कैसे कर सकती है, कर ही नहीं सकती। हम जिनके अंश हैं, जो वास्तव में हमारा है, वही हमें निहाल कर सकता है। हम परमात्मा के अंश हैं और चेतन, मल रहित तथा सहज सुख राशि हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम किसी भी शरीर में चले जाएं तो भी वैसे के वैसे ही
चेतन अमल सहित सुखरासी रहेंगे। ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग है। कारण गुण संगस्य सद्योनि जन्मसु। सत्व गुण के संग से ऊर्ध्वगति होती है, रजोगुण के संग से मध्य गति होती है और तमोगुण के संग से अधोगति होती है। तात्पर्य हुआ कि गुणों के साथ संबंध होने से तथा शरीर इंद्रिया मन बुद्धि के साथ संबंध मानने से ही जन्म मरण होता है। इसलिए साधक को आज ही इसी समय यह स्वीकार कर लाना चाहिए कि हमारा संबंध तो केवल परमात्मा के साथ ही है। सुबह उठते ही सबसे पहले ये काम करना चाहिए, सबसे पहले कि हम भगवान के हैं। मतलब हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो चेतन अमल सहित सुखरासी है। स्वामी जी महाराज जी ने कहा हुआ है कि सुबह उठते ही सबसे पहले त्वमेव माता च पिता त्वमेव वाला ये बोलो, फिर उसके बाद ये जो भगवान के साथ जो हमारा अपनापन है, नित्य संबंध है, इसकी ओर दृष्टि डालो। ये सबसे खास काम है हमारा। हमारे पास जो वस्तु है, जो योग्यता है, जो बल है, वो सब संसार का है और संसार के लिए ही है। हम परमात्मा के हैं और परमात्मा के लिए हैं। दो ही बातें हैं, जो मिला है वो संसार का है और हमारा संबंध भगवान के साथ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहम, ये सब अपरा प्रकृति हैं और जीव रूप से बने हुए हम परा प्रकृति हैं। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, शरीर का के साथ नहीं। शरीर अपरा प्रकृति है, मैं अर्थात अहम और मेरा दोनों का संबंध संसार के साथ है। इस प्रकार निर्मम और निरहंकार होते ही तत्काल शांति मिल जाएगी। निर्मम निरहंकार स शांति मधिगच्छति। हमारा कुछ नहीं है, ममता भी हमारी नहीं है और अहंकार भी हमारा नहीं है, कामना भी हमारी नहीं है और स्पृहा भी हमारी नहीं है। इसको गीता ने ब्राह्मी स्थिति कहा है, ऐशा ब्राह्मी स्थिति ही। इसलिए केवल ये स्वीकार कर लें कि हम परमात्मा के हैं, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि के साथ हमारा संबंध नहीं है, तो अभी अभी मुक्त हो जाएंगे। इसमें पाप पुण्य का कायदा नहीं है। ये भावना ही उठा दें कि हम पापी हैं, हमारे में पाप ताप कुछ नहीं है, हम साक्षात परमात्मा के अंश हैं। पाप आगंतुक हैं और किए हुए हैं, स्वाभाविक नहीं है, परंतु हम स्वाभाविक चेतन अमल सच सुखरासी हैं। इतना ही हमें जानना है। आप पैदा और नष्ट होने वाली वस्तु हैं, आप पाप पैदा और नष्ट होने वाली वस्तु है, हम पैदा और नष्ट होने वाली वस्तु नहीं है। हम सदा परमात्मा के साथ हैं और परमात्मा सदा हमारे साथ है। हम पापी हैं तो परमात्मा के साथ हैं, पुण्य आत्मा हैं तो परमात्मा के साथ हैं, हम अच्छे हैं तो परमात्मा के साथ हैं, मंदे हैं तो परमात्मा के साथ हैं। हमारे में न पाप है, न पुण्य है, न अच्छा है, न गंदा। अभी हमें अनुभव न हो तो भी हम परमात्मा के साथ ही हैं। देखो स्वामी जी महाराज जी की मैंने एक और उदारता देखी। अभी मैं 2-4 दिन पहले योगानंद परमहंस जी का जिक्र कर रहा था। उनके गुरु थे युक्तेश्वर गिरी। तो उस आत्मकथा में योगानंद परमहंस जी ने एक छोटी सी कथा लिखी हुई है। तो जब वो अपने गुरु जी के पास में रहते थे तो और भी कई उनके शिष्य थे और वहां पे वो साधना करते थे और सबकी उम्र छोटी थी, 15, 16, 17, 18 साल की उम्र थी और क्रिया योग का अभ्यास करवाते थे, प्राणायाम आदि की उनकी साधना थी। तो उसमें उन्होंने लिखा कि एक नया बालक जो था वो भी हमारे गुरु जी महाराज जी के शरण में आया, सानिध्य में आया और काफी होनहार था। तो और साधना में लगा तो बड़ी तेजी के साथ उसने उन्नति की। तो गुरु जी महाराज जी का भी उसके ऊपर बड़ी स्नेह दृष्टि रही। तो फिर वो आगे तो उन्नति तो अच्छी हो रही थी उसकी, पर उसके स्वभाव में दूसरों के ऊपर शासन करने की ये थी। तो ये फिर वो हम सब के ऊपर खूब मतलब टोका टोकी करता रहता। तो हमारे जितने बाकी दूसरे थे वो सारे परेशान होने लगे। और ये जो योगानंद परमहंस जी थे इनका भी महाराज जी के प्रति उनका प्रति भी बड़ा स्नेह था, पर अब वो थोड़ा ज्यादा लाडला हो गया उनका। तो ये भी देखते थे भी क्या बोल रहे हैं आप। तो फिर क्या हुआ कि मतलब इनको भी कई बातें अखरती थी पर चुप रहते थे, अब कोई दूसरा मार्ग नहीं था।
ज्यादा फिर वो दंड होने लग गया। तो फिर वहां से उसका थोड़ा कई बातों के लिए मन भंग हुआ तो छोड़ के चला गया। वो है छोड़ के चला गया और फिर उसके बाद 1-1.5 साल के बाद आया तो उसकी सारी मतलब वो बिल्कुल वो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया था। और गुरुजी ने उसे देखते ही कहा, बोले अब तुम हमारे लायक नहीं रहे हो, अब कठोर संसार ही तुम्हारा गुरु होगा, अब कठोर संसार ही तुम्हारा गुरु होगा। और उन्होंने फिर उसको नहीं रखा। पर मैंने स्वामी जी महाराज जी का स्वभाव देखा कि कोई कैसा भी हो झट महाराज जी पकड़ लेते थे। हमारे कई साथी कई बार छोड़ के चले जाते। एक बार पूज्य महाराज जी को बोले, महाराज जी इस बार ही आएगा ना तो हम रखेंगे नहीं, बार बार चला जाता है। मैंने कहा मैं तो रख लूंगा मैं तो रख लूंगा तो ऐसा महाराज जी का हाँ नहीं ये बात कही। बोले महाराज जी की कितनी करुणा, वही मैं बात बता रहा था। महाराज जी आप कहिए। ये मेरे सामने मैं आया ना, हाँ तो मेरे से पहले जो कुछ 1-2 छोड़ के गए, नाम नहीं लेता हूँ ना। अच्छा। तो वो ये आपस में ईर्ष्या राग जैसी। महाराज जी की और कोई शिकायत नहीं होंगी, बस वो आपस में और उनका बस ये उच्चाटन आप ही हो जाता है। या तो महाराज जी के अनुकूल रहेगा और तो उसके मन में आई, तो महाराज उसके मन में क्या आई, पढ़ाई करूंगा, संस्कृत पढ़ूंगा। महाराज जी की सेवा खूब बढ़िया, हाँ बड़ी तत्परता से अच्छी तरह से करिए। ये कोई पता नहीं क्या लीला है। एक ने महाराज जी कहते हैं 14 वर्ष तक सेवा की। अच्छा। साथ रहा। महाराज कहते हैं ऐसा, मतलब यूं कहते तुम लोगों में ऐसा वो यूनिक था वो। तो आप लोगों में मेहनत था, मतलब एक ही। अच्छा यूनिक था। अच्छा। हाँ मतलब जब तत्परता से मतलब ये वो महापुरुष उसको ऐसा कर लेते हैं, उसमें क्या लक्षण है। परंतु आगे चलकर बस ये क्या मोही कपट छिद्र न भाव, वो चक्कर में आ गया ये माताओं के और धनियों के। और बस जो ही बस इधर ये फोटो महाराज जी की, बस जो ये महाराज जी के फोटो से और वो चालबाजी करनी शुरू करी उसने थोड़ी सी। बस महाराज जी को पता लगा उसी समय कि मेरे लिए तू मर गया, मैं तेरे लिए नहीं मरा हूं। अच्छा। तू मेरे लिए बस रवाना। अच्छा। और वो रामनिवासी महाराज है ना, तो महाराज इतने सालों से बस महाराज के उन्होंने आके, महाराज जी आप कह रहे थे आज रात भर रुक सकता है। क्या क्या रात मतलब अभी कहाँ जाए तो बिल्कुल चलो यहां से। अच्छा। और वो बाद में फिर आता था, हम लोग समझते थे, हमारे को पता नहीं कौन है। अच्छा। परंतु उसकी स्थिति देखो बहुत अच्छी थी। बाद में भी वो विवाह हो गया, और वो है ना विवाह महाराज जी ने कह दिया था उसको तुम जा। और फिर ये जैनी है ना, जैनी साधुओं के वहां उनके होते हैं साधु, उनके उपासना वगैरह अपना जब उनका जो काम वाम था ना उस जगह मेरे को ध्यान नहीं है, तो बस उन्हीं के यहाँ काम करता निर्वाह। और तो कहाँ देखो यहाँ से छूट के पहले तो भटका, फिर महाराज जी के पास, महाराज जी ने कृपा की, बस उसको ने वासुदेव सर्वम बस। अच्छा। ऐसे वो महाराज यो हर समय प्रफुल्लित, बस महाराज जी जो देना थाना दंड थोड़ा दे दिया। बस तो ये देखो स्वामी जी महाराज कभी कभार आए वो। अच्छा। अभी महाराज जी ने एक और की बात बताई, तो वो भी उन्होंने बड़ी तत्परता से महाराज जी की सेवा की थी। फिर उनके मन में पढ़ने की आगे छोड़ के चले गए। फिर स्वामी जी के पास में लास्ट में आए थे, वो बीच बीच में कभी आते थे। तो महाराज जी ने पूछा, बोले देख
तो मेरे को छोड़ के चला गया, तेरे को क्या लाभ हुआ? तो बोले महाराज जी कोई लाभ को नहीं हो, कोई लाभ को नहीं हो, कोई लाभ को नहीं हो। तो बोले जब हमारे पास रहता था तो चित्तवृत्ति कैसी थी और अब कैसी है? महाराज जी बड़ी चिंता रहती है। अभी उन्होंने खूब पैसा भी इकट्ठा कर लिया, मकान बना लिए, चेला चेली बना लिए, तो बोले बहुत चिंता रहती है। तो फिर महाराज जी ने कहा बोले देखो ये मेरे को एक हमारे साधक ने बताई थी, तो कहा कि आश्रम नहीं बनाना, सबको कहा कि कोई व्यक्तिगत का। ठीक है, आप भी थे क्या उसमें बैठे हुए? आपके ध्यान में है बात? ये बात आपके ध्यान में है क्या? हाँ, ये सभी को कहा महाराज जी ने। मुझे थोड़ी याद। तो बोले मैं भी था, मेरे को भी कहा, पर मैंने कह दिया महाराज जी मेरा कोई पता नहीं। आपको मैंने वो जो सज्जन जी उन्होंने मेरे को बात बताई, 2-3 बार बताई। समुदाय में बोले स्वामी जी महाराज जी ने कहा, बोले देखो इससे क्या सिद्ध होता है, आश्रम नहीं बनाना। और एक एक को व्यक्तिगत रूप से कहा महाराज जी ने। हाँ, ये मेरे को इतना याद है मेरे से, क्यों कि ट्रोली नहीं बनाना। अच्छा, न तो ट्रोली बस मैंने दोनों ले लिया, न ट्रोली बनाना है न ट्रोली में जाना है। टोला ट्रोली टल के रहना है, अकेले रहो, टेम्परेरी, बस जिसमें वो है ना तात्कालिक संबंध, दत्तात्रेय जी की तरह। उतनी देर बस, उतनी देर तो वो लगे बस हमारा ही है। बहुत बढ़िया। हम सदा परमात्मा के साथ हैं और परमात्मा सदा हमारे साथ हैं। हम पापी हैं तो परमात्मा के साथ हैं, पुण्यात्मा है तो परमात्मा के साथ हैं। शरीर तो संसार का है, जन्मता मरता है। भूत ग्राम से वायम भूता भूता प्रलियते। संसार के साथ शरीर की एकता है, हमारी बिल्कुल नहीं। समस्त पाप ताप शरीर के साथ हैं, हमारे साथ नहीं। हम संपूर्ण पाप पुण्यों से, शुभ अशुभ कर्मों से अलग हैं। बस इतनी बात मान लें कि हम भगवान, केवल हम भगवान के हैं। यह एकदम सच्ची बात है। इसको मानने से मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि मान्यता से बंधन होता है और मान्यता से ही मुक्ति होती है। हम भगवान के हैं, इस बात को अगर हम भूल जाएं तो भी ये बात वैसी की वैसी रहेगी। कारण कि भूलना अथवा न भूलना हमारी बुद्धि में है, हमारे में नहीं। हमारा संबंध ना भूल के साथ है न याद के साथ है। हम तो वैसे के वैसे ही चेतन अमल सहज सुखरासी। हमारे में क्या भूलना और क्या याद करना। हम चेतन हैं, सत्व रजतम तीनों गुण जड़ हैं। हम इन गुणों के साथ संबंध जोड़ते हैं, तभी ये गुण हमें बांधते हैं। अगर हम गुणों को ना पकड़ें तो ये कुछ नहीं करेंगे। हम स्वयं चेतन तथा असंग होते हुए भी जड़ को पकड़ लेते हैं, तभी फंसते हैं। हम ना पकड़ें तो गुण प्रकृति में ही रहेंगे, प्रकृति स्थानीय, हमारे पास आएंगे ही नहीं। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। अगर हम गुणों को साथ ना दें तो ये हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकते। इनमें ताकत ही नहीं। हमारे लाखों जन्मों के कैसे ही कर्म हों, सब प्रभु को अपना मानते ही नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होई जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अग नास ही तभी। पुराने पाप नष्ट हो जाएंगे और नया पाप होगा ही नहीं। कारण कि पाप कर्म तभी होता है जब हम संसार को अपना मानकर उससे कुछ चाहते हैं। अगर संसार को अपना ना मानकर, उससे कुछ ना चाहकर भगवान को अपना मान लें तो इसी क्षण अनंत जन्मों के पाप छूट जाएंगे। भगवान कहते हैं यह बार बार कहने की जरूरत नहीं है। भगवान अपने हैं, यह बार बार कहने की जरूरत नहीं है। जैसे माँ को हम अपना मान लेते हैं तो बार बार कहना नहीं पड़ता। माँ तो अपनी बनी हुई है, पर भगवान अपने बने हुए नहीं हैं। माँ के पेट में आए हैं, माँ का दूध पिया है, तब माँ बनी है। परंतु भगवान पहले से ही, सदा से ही अपने हैं और सदा अपने रहेंगे। संसार का कोई भी संबंध रहने वाला नहीं है। अभी मर जाएं तो सभी संबंध मिट जाएंगे। मिटता वही है जो होता नहीं, टिकता वही है जो होता है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। शरीर संसार का है, संसार शरीर का है। हमारी और परमात्मा की एकता है, शरीर और संसार की एकता है। तो ये देखो बस सार बात यही है। इसी बात को बार बार कई प्रकार से कहा जाता है ताकि उस सत्य की ओर हमारी दृष्टि चली जाए। एक ही बात है
उसी को पूरा के पूरे लेख में, पूरी की पूरी पुस्तक में, सारे सत्संगों में वही बात भरी होती है, लेकिन बस हम ध्यान नहीं देते। तो इसी बात को हम बार बार सुने, पढ़ें। इसलिए हमें आज ही सुनना, पढ़ना, सीखना आदि बंद करके जानना और मानना आरंभ कर देना चाहिए। इसलिए हमें आज ही सुनना, पढ़ना, सीखना आदि बंद करके जानना और मानना आरंभ कर देना चाहिए। अनंत ब्रह्मांडों में एक भी वस्तु अपनी नहीं है, यहां तक कि ये शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि भी अपने नहीं है, ये जानना है। और केवल भगवान ही अपने हैं, यह मानना है। सुनने, पढ़ने, सीखने आदि से हम विद्वान बन सकते हैं, वक्ता बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, पर हमारा बंधन ज्यों का त्यों रहेगा। परंतु हमारा कोई नहीं है ऐसा जान ले तो मुक्त हो जाएंगे, और केवल प्रभु ही हमारे हैं ऐसा मान लें तो हम भक्त हो जाएंगे। ये छोटा सा लेख है 2-3 पन्नों का। तो अब हम बड़े प्रेम से भगवान नाम का संकीर्तन करें। अड़ी ना जाओ। प्रभु के चरणों में सदा पुनि पुनि करो प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम श्याम। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। अनुभव यह करते रहो, अजी ममता अभिमान। हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम जय हो राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरिहर हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरि जाऊं राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे